हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आई सेंटर ऑफ नरेंद्र मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुछ कॉमन डाउट्स को लेकर, जो कई भाई बहनों के साथ आ रहे थे, जो स्टाफ नर्स का इंटरव्यू दे रहे हैं दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में, एनएचएम के थ्रू, जो मतलब एनएचएम में जिनको शामिल किया गया है स्टाफ नर्स को। और उसी के रिगार्डिंग कुछ क्योरीज मेरे पास आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ कॉमन क्योरीज को लेकर एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे उसके कुछ डाउट क्लियर हो जाए। तो एक एक करके हम उन क्योरीज पर बात करेंगे जो लोगों ने पूछी हैं, जो स्टूडेंट्स ने पूछी है। तो सबसे पहले और मोस्ट कॉमन क्योरी है डीएनसी रजिस्ट्रेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनसी रजिस्ट्रेशन के लिए डीएसएचएम ने ये बोला है कि यदि आपके पास अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो अलाउ होगा, लेकिन आपको डीएनसी में अप्लाई करना भी ज़रूरी है। डीएनसी के लिए आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। हालांकि सर्टिफिकेट आया हो नहीं आया हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन डीएनसी में आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। उस अप्लाई की स्लिप से आपको इधर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कर देंगे, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर देंगे। यदि आपके पास वो अप्लाई की स्लिप नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर वो है तो आपसे अंडरटेकिंग ली जा सकती है कि आप जब ज्वाइन करेंगे इस वैकेंसी को तो आप डीएनसी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो ये डीएनसी को लेकर क्लियर कट गाइडलाइंस हैं डीएसएचएम की तरफ से। तो जो जिन भाइयों का, जिन बहनों का इंटरव्यू 10 से 16 तारीख तक है इंटरव्यू, आज 10 हो गई तो कुछ लोगों के इंटरव्यू भी हो चुके हैं। जिनके आने वाले समय में 11 12 13 11 12 को इंटरव्यू है और 13 14 को सैटरडे संडे में छुट्टी है, फिर 15 16 को इंटरव्यू है। तो जिनके भी इंटरव्यू हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि अपने इंटरव्यू डेट से पहले डीएनसी में अप्लाई करना ज़रूरी है। सेकंड चीज़, एक्सपीरियंस। क्या इंटरव्यू देने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए? तो मैं कहूँगा यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो इंटरव्यू देने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यदि आपने जीएनएम की हुई है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, आपको इंटरव्यू देने के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ को ध्यान से सुने। हालांकि एक्सपीरियंस इन्होंने इंटरव्यू देने के लिए तो मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, लेकिन जो मार्क्स का बाइफर्केशन है वो, उसमें इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है, सॉरी। जिन लोगों के पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर 1 ईयर का गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो उनको मतलब दोनों को मिला के 35 मार्क्स उनको दिए जा रहे हैं। इंटरव्यू के मार्क्स 15 हैं, और जो एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन है उसके उसके बेसिस पर 50 मार्क्स हैं। तो 50 प्लस 35 एक्सपीरियंस के प्लस 15 इंटरव्यू के, इस तरीके से आपके मार्क्स को बाइफरकेट किया गया है। और जो फाइनल मेरिट होगी वो इस बेसिस पे ही निकाली जाएगी कि आपके एक्सपीरियंस के कितने नंबर मिले हैं, इंटरव्यू में कितने नंबर मिले हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके कितने नंबर थे। तो उस हिसाब से मेरिट निकलेगी। तो मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो अब आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस का रोल अपने हिसाब से काउंट करना है। तीसरी क्योरी आई थी ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कि ओबीसी सर्टिफिकेट कौन से फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। किसी ने बोला कि मेरे पास पुराना है, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। जो 31, जो हमारी 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये जो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रही है, इसका आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी ईयर में रिक्वायर्ड होगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा था कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पढ़ें। तो देखो भाई, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं अपने डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर सकता। मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा कि इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता।
हालांकि आपके कॉमन सेंस से आप अंदाज़ा लगा के कि भाई आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए ये पोस्टेज हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्टाफ नर्स का क्या काम होता है डिस्पेंसरी लेवल पर, एक सब सेंटर लेवल पर, तो उस हिसाब से आप टॉपिक्स को तैयार कीजिए। जैसे इम्यूनाइजेशन है, बायोमेडिकल वेस्ट है, और इस तरीके से जो एनसीडी स्क्रीनिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में जो कॉमन सेंस लग सकता है आपका कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और इस बारे में मैं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाऊँगा। एक चीज़ ये आ रही थी कि अदर टाइम इंटरव्यू हो सकता है कि जैसे किसी का 1 बजे का इंटरव्यू जो कॉल लेटर DSHM ने जारी किए हैं कि उसमें 1 बजे का लिखा हुआ है और वो 10 बजे देना चाह रहा है, तो उसमें मैं सिंपल सा आंसर करना चाहूँगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 10 बजे वाले कैंडिडेट्स को ऐसा लगेगा कि ये 1 बजे वाला पहले आ रहा है, फिर उनको डिले होगा, तो वो बड़े साइंटिफिक तरीके से वो टाइम का वर्गीकरण किया गया है, तो जिसका जिस टाइम इंटरव्यू है उसी टाइम पे उसका इंटरव्यू होगा। लास्ट और फाइनल, हाउ टू गेट रजिस्ट्रेशन स्लिप, एक कमेंट ये भी आया था कि रजिस्ट्रेशन स्लिप हम कैसे लें, तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा आपने, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसमें आपने सारी डिटेल मेंशन की होगी वही रजिस्ट्रेशन स्लिप है, और उसको लेकर आपको इंटरव्यू के टाइम पे आना है। और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो पूरी लिस्ट मैंने एक वीडियो अलग शेयर की हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कॉमन जो क्यूरीज आई थी मेरे पास उसके जवाब मैं समझता हूँ मिल गए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। तो थैंक यू आप सभी का, आपने मुझे सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।